नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको हिसार के उस कैमरी गांव की दास्तान सुना रहे हैं जहां बाढ़ की लहरों ने हजारों जिंदगियों को अनिश्चितता के भंवर में डाल दिया था। यहाँ के करीब 900 एकड़ खेत किसी समंदर में तब्दील हो चुके थे और प्रशासन की बेरुखी किसानों के जख्मों पर नमक छिड़क रही थी। लेकिन कैमरी गांव की कहानी बाकी गांवों से थोड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ सिर्फ खेतों का ही नहीं बल्कि विचारों का भी एक बड़ा संगम हुआ। जब सरकारी तंत्र और नेताओं के कोरे वादों ने गांव को निराश कर दिया, तब श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला समिति के स्वामी रामदास जी और पूरी पंचायत ने एक नई उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अर्जी लगाई। कैमरी गांव की पुकार सुनते ही संत रामपाल जी महाराज ने बिना किसी देरी के सहायता भेजने का आदेश दिया। महज 2-3 दिनों के भीतर ही राहत सामग्री का एक विशाल जखीरा गांव पहुंच गया, जिसे देखकर गांव वाले दंग रह गए। इस विशेष सहायता में 15 HP की 4 शक्तिशाली मोटरें और लगभग 18,000 फीट लंबी उच्च गुणवत्ता वाली 8 इंची पाइपलाइन सौंपी गई। मदद इतनी मुकम्मल थी कि मोटरों के साथ स्टार्टर, केबल, सुंडिया और यहाँ तक कि नट बोल्ट जैसी हर छोटी चीज भी मुफ्त दी गई। स्वामी रामदास जी ने हैरानी जताई कि क्या यह लाखों का सामान वापस लिया जाएगा, लेकिन सेवादारों ने स्पष्ट किया कि यह संत जी की तरफ से गांव को एक परमानेंट गिफ्ट है। हमारे परम पूज्य संत श्री रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने कैमरी हमारे गांव में जो हजारों एकड़ जमीन पानी में डूबी हुई थी और उम्मीद नहीं थी कि उसमें गेहूं बिजाई हो सकेगी, तो प्रशासन से उम्मीद रखी, इधर उधर लोगों से उम्मीद रखी, लेकिन आज अचानक संत श्री रामपाल जी महाराज के शिष्यों का पदार्पण कैमरी गांव में हुआ और यहाँ जो पानी का भराव है उसको समाप्त करने के लिए, ताकि किसान लोग आगे गेहूं की बिजाई कर सके, और उस पानी को निकालने के लिए सहयोग मोटर के द्वारा या अन्य और इक्विपमेंट के द्वारा देने के लिए प्रयास किया है। मैं यही कहूंगा कि संत जहां भी रहता है उनकी कृपा दृष्टि हमेशा हर समाज के। और एक बात और मैं आपसे सभी से कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि संत पार्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, यही नहीं कि सिर्फ उनके शिष्य ही उनके हैं, पूरा समाज ही संतों का होता है। तो आज मैं उनके शिष्यों का विशेष दिल से आभार, गुरुजियों का आभार। देखो, शिष्यों की ये सबसे बड़ी बात ये, समर्पित शिष्य वही है जो करते स्वयं है लेकिन नाम अपने गुरुजनों का, संतों का, और हम जिनको मानते हैं अपने भगवान का, उनका नाम लेकर हैं। तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। ये सहायता तो हमारे लिए ऐसा है जैसे मरते हुए को अमृत मिल जाए, जैसे संजीवनी मिल जाए। तो हमारे किसान जो कि बिल्कुल हताश, निराश और उदास हो चुके थे, उन किसानों के चेहरे पर जो खुशियों की रेखा संत जी के माध्यम से, गुरु महाराज के माध्यम से आज खिली है, तो ये बहुत दूर तक बात जाएगी और जानी भी चाहिए। जैसे हमारे सरपंच साहब ने कहा, पूर्व सरपंच ने, कि ऐसा कोई नहीं कर पाया जो संत गुरु श्री रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो बहुत बहुत उनका आभार है। तहे दिल से हम सारे के सारे गांववासी उनको आभार प्रकट करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। जो कर दे के पानी चढ़ गया ना अंदाजा नुकसाना का, जगत गुरु संत रामपाल ने समझा दर्द किसाना का। जो कर दे के पानी चढ़ गया ना अंदाजा नुकसाना का, जगत गुरु संत रामपाल ने समझा दर्द किसाना का। आज करीब 2 महीने बाद कैमरी गांव की जमीनी हकीकत किसी चमत्कार जैसी लगती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शक्तिशाली मोटरों ने दिन रात काम करके उस 8 फुट गहरे पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। जहां कभी नाव चलने जैसे हालात थे, आज वहां 95% से ज्यादा जमीन पर गेहूं की बिजाई पूरी हो चुकी है और नन्हे पौधे लहलहा रहे हैं। जो किसान अपनी ढाणियां छोड़कर बागों में रहने को मजबूर थे, वे अब ससम्मान अपने घरों में लौट आए हैं। ग्रामीणों ने इन पाइपों को जमीन के नीचे स्थायी रूप से दबा दिया है और अब वे इन्हीं मोटरों का उपयोग सिंचाई के लिए कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत कैमरी, जिला तहसील जो है इसका हिसार है, और आज कैमरी गांव में
हम आपको ये दिखाने आए हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो मदद पहुंची थी, तो इस गांव का जो है बाढ़ के पानी से निजात मिली है या नहीं मिली है, कितना गांव का पानी उतरा है, कितनी फसलों की बिजाई हुई है, वो सारी जानकारी अभी हम आपको दिखाएंगे। आपको कैमरी गांव में हम आपको लोकेशन पर लेकर चलते हैं, उन जगहों पर लेकर चलते हैं जहां पर ये जो है बाढ़ का पानी सबसे ज़्यादा था। दर्शकों, अभी हम उस जगह मौजूद हैं जहां पर सबसे ज़्यादा पानी था। अभी हमारे साथ जो है गांव के मोजिज़ व्यक्ति भी हैं, पंच वगैरह भी आए हुए हैं, किसान भाई भी हैं। एक बार एरिया देखिए आप, एक बार इस साइड से पहले देखिए, इधर जो है आप ड्रोन व्यू में भी देख सकते हैं, पहले का ड्रोन व्यू भी देख सकते हैं आप कि कितना ज़्यादा यहाँ पर पानी था, समुद्र जैसा नज़र आ रहा था। दूसरी साइड भी आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो अभी भी कुछ जो है निशान ऐसे हैं कि यहाँ पर विकराल पानी था। तो एक बार यहाँ पर आए हुए गांव से जो सदस्य हैं उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है जी? कुलदीप सिंह। कुलदीप जी, क्या स्थिति थी आज जो हम यहाँ पर खड़े हुए? ये आज से 2 महीने पहले यहाँ सब पानी था। पानी कम से कम 7 फुट पानी उधर था, यही 5-6 फुट पानी इस साइड था। तबाही मान लो, पानी तो क्या था। अच्छा। तबाही। फिर रामपाल महाराज ने मोटरें दी। अच्छा। दिन रात एक करके यहाँ से फिर निकला गया पानी। अच्छा। हाँ जी। तो कितने, अगर कहा जाए कितने एकड़ में जो यहाँ पर पानी था कैमरी? कम से कम 700 एकड़ में था पानी, और बिजाई अब लगभग हो चुकी है। ये कोई 3-4 किले बाकी रहे हैं यहाँ पर। बाकी लगभग सब में बिजाई सब में कंप्लीट बिजाई है जी। अच्छा। नुकसान कितना था जो पानी था उससे? किसानों की पिछली फसल में कितना नुकसान हुआ? एक फसल बिल्कुल बर्बाद। एक फसल पूरी बर्बाद, 100 में 100 नुकसान था जी। 100 में 100। हाँ। और अब बिजाई होगी तो भैया उम्मीद है कि भैया उम्मीद है कि गेहूँ कुछ हो जाए। तो मालिक है। तो क्या कहेंगे भाई साहब, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो सहयोग गांव को प्राप्त हुआ, 18,000 फीट पाइप थे शायद गांव के, 4 मोटर थी, तो क्या कहेंगे किसानों की तरफ से, अपने गांव की तरफ से? अच्छा सहयोग था जी। बड़ा शान मानने है। बड़ा एहसान है पूरी ग्राम वासी इस चीज़ का। पानी निकाल के नहर में डाला था इसमें? हाँ, इस ड्रेन में जी। हमारे साथ ताऊ जी भी हैं। राम राम ताऊ। राम राम। ताऊ जी, क्या नाम है? बलबीर सिंह। ताऊ जी, क्या स्थिति थी यहाँ पर? बड़ी बुरी बाढ़ या हालात, कोई खेत में नहीं आ सका था। डंगर आदमी दसें जो भी आओ। करीब 6 और 7 फुट पानी चढ़ा खेत में। 7 फीट पानी। ड्रेन टूटी है दोनों तरफ, और ये करीब इलाका नीचा पड़ा है। तो आखिरी और गाँव की तरफ जाने लगे, प्रशासन ने रोका, बाकी पानी यार बहुत ज्यादा भर गया। ताऊ जी, पानी निकला कैसे? मोटर लगाई। हाँ, रामपाल ने, महाराज ने भी खूब मदद करी, प्रशासन ने भी करी, ऐसी बात नहीं, बिजली रहे हैं, और ग्राम पंचायत ने भी करी है। तो आज पानी सारा उतर गया यहाँ का ना? हाँ, अभी पानी में उतर कितना गया। पानी था? इधर कितना पानी था इस क्षेत्र? करीब यहाँ तो गड्ढ है, सबसे नीचा करीब 7 फुट पानी। 7 फुट पानी था? हाँ, 7 फुट। अच्छा। तो अब कितने क्षेत्र में बिजाई हो चुकी है ताऊ जी? करीब सारा में होगी, कोई 5-4 किले खुदड़े वो नीचे रहे, बाकी नहीं रहा। हाँ। तो क्या कहेंगे ताऊ जी गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के सहयोग? बहुत अच्छा, सारा गांव ईशान मानने बड़ा अच्छा कराया गया। आसपास क्षेत्रों में भी पूरा सहयोग हुआ है? खूब सहयोग हुआ, सारे बढ़ाई करे, बाबा ने खूब मदद करी। तो अब क्या फायदा है, मतलब 1 एकड़ में अगर देखा जाए, किसान को 1 एकड़ में कितना नुकसान था अगर कोई भी फसल है? जैसे खरीफ की जो फसल हो सका, कितना धान हुआ, कितनी कपास हुआ, कितना बाजरा, वो 100% नुकसान सब गई। हाँ, एक को नहीं, सब गई नुकसान। गांव में कितनी, कैमरी गांव में कितनी आबादी है? गांव में कितने? करीब 6,500 वोट है। 6,500 वोट हाँ। है। तो आबादी समझ 10-15 हज़ार। हाँ, इतनी आराम से है। हाँ। तो पूरी जो गांव की जो आबादी थी सारी इस बाढ़ से प्रभावित थी? हाँ, जितनी ये एरिया है ना नजदीक वाला, इतना और गांव तो कौन था, लेकिन नुकसान सब गई है। इनका रुपया नुकसान हो गया, उनका किसी का 50 पैसा है, किसी का 30 पैसा है, इस तरह नुकसान सबको ही था। तो पानी नुकसान सब गई। तो यहाँ पर जैसा कि दर्शकों ताऊ जी ने बताया, इन दोनों क्षेत्रों में इस साइड 7-7, 8-8 फीट पानी था इस क्षेत्र में, और उस साइड भी पानी था, और अब लगभग जो है पानी उतर चुका है, बिजाई भी हो चुकी है, आपको देख रहे हैं। और बाकी हम आपको खेतों में भी ले जाकर अभी आपको दिखाते हैं कि जहाँ पर बिजाई हुई है। तो दर्शकों, अभी हम कैमरी गाँव के उस क्षेत्र में हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी था। और अभी एक बार आपको ये बता दें, ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये हौद है ये पानी का, और ये पूरा जो है पानी से डूबा हुआ था। ये जो भाई साहब ये इशारा कर रहे हैं,
ये पूरा पानी से डूबा हुआ होगा और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इस क्षेत्र में पानी होगा। पेड़ पे भी निशान बना हुआ है। एक बार भाई साहब उंगली लगाना इस पेड़ पे जो निशान बना हुआ है यहाँ पे, ये देखिए पानी का ये वाइट वाइट सा जो है यहाँ तक निशान बना हुआ, इतना ज़्यादा पानी था। और आज देखिए आप इस खेत में जो है गेहूँ की बिजाई हो चुकी है और गेहूँ जो है निकल चुका है और इधर जो है खेत पूरी तरीके से जो है तैयार है बिजाई के लिए। तो कितना बड़ा परिवर्तन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कमर तक पानी था और आज यहाँ पर एक बूंद नहीं है। भाई किसानों को कितना बड़ा फायदा हुआ है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब क्या नाम है जी आपका? सुनील कुमार, सुनील जी कौन सा गांव है जी? केमरी गांव। कैमरी की। और ये आपका जो है क्षेत्र है, हाँ जी। खेत हैं जो आपके। भाई साहब क्या सिचुएशन थी यहाँ पे, क्या परेशानी थी गांव को? 700 किला पूरी 7-8 फुट पानी था। अच्छा 7-8 फुट हाँ। तो बहुत पानी है। फिर भाई साहब ये सुनील जी कैसे पानी ये निकला गांव का ये खेतों में? ये मैं वहाँ गई बरवाड़ा, सरपंच साहब गई और उनसे मोटरों की डिमांड रखी रामपाल महाराज जी से। उन्होंने फिर 4 मोटरें हमें दी और सब पानी टूटा। ये अच्छा, कितने दिन में ये पानी उतार लिया आप लोग? 1 महीना लग गया था। 1 महीना मेहनत लगी। हाँ, तो आज क्या सिचुएशन है, कितनी खेती जो है बिजाई हो चुकी है? बिजाई होगी अच्छा 5-4 किला रह गए, देखो जिस ये तरह, थोड़े बहुत रह रहे हैं, बाकी सारी बिजाई क्लियर है। सारी बिजाई हो गई। तो दर्शकों यहाँ पर जो है 100% बिजाई बता रहे हैं गांव वाले। और इधर तो आप देख ही रहे हैं कि कितना एरिया जो है सारा हरा हरा सा नजर आ रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम जी दिलबाग यादव, गांव कैमरी, डिस्ट्रिक्ट हिसार। जी दिलबाग जी क्या सिचुएशन थी गांव में, क्या किसान फील कर रहे थे जब बाढ़ का संकट गांव में चल रहा था? बुरा हाल था जी, लग नहीं रहा था कि ये खाली हो जाएगा। संत रामपाल जी ने बड़ी मदद करी है, जिसकी वजह से आज काफ़ी हद तक किले बीजे गए हैं। यहाँ पे पानी बहुत खाली हो गया है, डाड़ियों में लोग वापस आ गए हैं। तो अच्छा, बड़ा पानी भी खाली हो चुकी डाड़ियाँ कई सारी खाली हो गई थी जी। एक तो हमारे भाई साहब खड़े हैं। है। आपकी भी डानी में हाँ हाँ, हमारी डाणी में बहुत डाणी में ज्यादा नुकसान था। पहली डाणी हमारी थी। पूरी डाणी। जब डूबी थी है? हाँ हाँ हाँ, कितने दिन घर से बाहर रहना पड़ा? 1.5 महीना। 1.5 महीने। हाँ अब आगे पुनर्वास हाँ, हो गया? आगे लगभग 100 डाणियाँ हैं उधर 100 ढानी हाँ। खाली करनी पड़ी। केमरी गंगवा की। और अगर ये पाइपलाइन और ये चीज़ें नहीं आती तो शायद अभी भी वो लोग नहीं आ पाते। तो टाइम पे मदद मिली, उसके लिए सभी शुक्रगुजार हैं। तो भाई साहब इतना भयंकर कष्ट, गांव की ढानियाँ खाली हो गई, पर पशुओं की क्या स्थिति थी? पशुएं जी जिसकी जहाँ जो सुविधा बन चुकी, रिश्तेदारियों में, भाईचारे में, कहीं किसी गांव से पशुओं को भी निकालना जी बिल्कुल 100% पशुओं को पहले निकालना पड़ा, आदमी बाद में गए जी। एक तरीके से गांव का जो है पलायन सा हो रहा था। जी बिल्कुल, इस एरिया का बड़ा भारी संकट था जी। लग नहीं रहा था कि गेहूं की बिजाई हो जाएगी। किसान आज जी पहले से मतलब फसल तो बर्बाद होगी, नो डाउट, उसका दुख तो है, लेकिन अगली बिजाई के बाद काफ़ी चीज़ें ठीक होगी। एक बार आई है जिंदगी वही किसानों। जी क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज गांव की तरफ जी से? के बड़े शुक्रगुजार हैं जी। हम ही नहीं, मतलब आधा हरियाणा जहाँ जहाँ उनका सहयोग रहा है, जितना प्रशासन ने सहयोग किया इतना ही संत रामपाल जी ने भी सहयोग किया। इसके लिए हम बड़े आभारी हैं संत रामपाल जी के, बहुत आभारी। क्या कहेंगे साहिल जी आप? बहुत ही अच्छा हुआ हमारे खेतों में बिजाई हो गई। नहीं कोई हालात नहीं थे, नाजुक हालात थे। हाँ बहुत ज़्यादा। संत रामपाल जी महाराज को क्या मैसेज, क्या दुनिया को कहते हैं? बहुत बहुत मेहरबानी जी उनकी, बहुत। आप अब भी युवा एक मौके वहाँ चल रही है हमारी रामपाल जी की दी हुई एक मोटर नीचे। चल रही है। हाँ प्रशासन तो लगभग प्रशासन- उठा ले गए हैं जी, संत रामपाल जी की अभी भी चल रही है। क्या जी? प्रशासन तो अपने लगभग तामझाम उठा ले गए हैं, संत रामपाल जी की अभी भी चल रही हैं, जिनसे बड़ा सहयोग है जी। अच्छा, ये जो जी। दिया है तो परमानेंट ही आपको दिया गया है? जी, इस चीज़ के लिए हम बड़े शुक्रगुजार हैं। तो साहिल जी अब गांव का किसान खुशहाल है? हाँ जी बिल्कुल, बहुत खुश है, बहुत खुश है। अगर साहिल जी अगर ये मोटर पाइप ना मिलते तो क्या स्थिति होती गांव की, क्या देखते आप? कणकों की बिजाई नहीं होती यहाँ पे, अच्छा, नहीं होती सर। यही हालात, नाजुक आप आ ही हालात। नहीं पाते, आप यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते जी। किसानों की क्या दुर्दशा होने वाली थी? आप क्या दूरदृष्टि अगर देखी जाए तो अगर ये पानी इस एरिया का ना निकलता, इतने एकड़ का ना निकलता, तो किसानों की स्थिति? 5-4 साल बिजाई नहीं होती जी, अगर वो पानी नहीं निकलता, वो खड़ा रहता। अब उनके सहयोग से जी इसी साल बिजाई होगी, हमारे 4-5 साल बच गए। अब तो लग भी नहीं रहा है कि भाई इस क्षेत्र में कभी बाढ़ भी आई होगी। बिल्कुल, निशान से ही पता चला। रास्ता ब्लॉक था सारा, निशान लग रही। रास्ता ब्लॉक था सारा। पहले बनाई भी थी। लेके जाइए, दिखाइए। बड़ा बुरा हाल था जी। और अब देखने में बड़ी खुशी सी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि अब इस क्षेत्र में कभी पानी भरा ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल सर।
यहाँ पर जो है आगे बता रहे हैं भाई साहब, मोटर भी लगा रखे, एक बार आपको मोटर भी दिखाते हैं। संत रामपाल जी महाराज को जो कैमरी गांव में जो है राहत पहुंची थी, उससे जो किसान हैं बेहद खुश हैं। और 4-5 साल ये गांव जो है पीछे चला जाता, आप देख सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पानी बताया इन्होंने। और पानी निकलने का कोई साधन भी नहीं था, क्योंकि जो ज़मीन है वो ड्रेन से बहुत ज़्यादा नीचे है। मोटर पाइप लगे तो पूरा पानी जो है ड्रेन में शिफ्ट कर दिया गया, और आज जो है यहाँ पर किसान खुशहाल हो गया है। किसानों की खेतों की फसल की जो है बिजाई हो चुकी है। आप देख सकते हैं पूरी ज़मीन जो है तैयार है एक साइड की, और लगभग 95% जो है किसान भाई गांव के बता रहे हैं कि वही बिजाई हो चुकी है। और आप देख भी रहे हैं अपनी आंखों से, और ड्रोन व्यू से भी देख रहे हैं। सेट और मोटर दे दी छिकमा सारे कामा में, संगत सारी काम लागरी सिकर दोपहरी कामा में। पानी उतरे तो हुए बिजाई सबके खेत तमामा में। मानव जीवन सफल बना लो इसी तरह के कामा में। हो बिन मेवा के सेवा करना यो तो काम बना रोजाना का। जगत गुरु संत रामपाल ने समझा दर्द किसाना का। जो कर देना पानी चढ़ गया ना अंदाजा नुकसाना का। जगत गुरु संत रामपाल ने समझा दर्द किसाना का। तो अभी हम इस जगह पर आए हैं जहाँ पर अभी भी जो है एक मोटर यहाँ पे चल रही है, जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी गई थी। और यहाँ पर कितना पानी था, एक बार इस जो ये जो दीवार है, एक बार कमरा है, यहाँ पे कितना पानी था एक बार भाई साहब ये बताइए। यहाँ पर 4-5 फुट पानी था। अच्छा, जो ये भाई साहब इशारा कर रहे हैं यहाँ तक कितना डूबा हुआ था। अच्छा, इस साइड में तो आप देख सकते हैं इतना पानी, और खेतों की स्थिति क्या होगी। तो भाई साहब अभी ये मोटर चालू हालत में है? हाँ, चालू हालत में जी। अभी ये फिर कौन सा पानी निकाल? ये कुआं का निकाल रही, सेम है ना, इसलिए। वो क्या बोल, अच्छा यहाँ पे बोर लगा? हाँ, इससे ये जमीन बदतर आ गई। अच्छा, चूहा का पानी? हाँ, और ड्रेन में जा रहा है इसको। तो इस तरीके की मोटर की लोकेशन कितनी बनाई थी, कितनी मोटरें लगाई थी? यहाँ लगभग 20 मोटरें थी, जिसमें से 4 संत राम गुरु जी की थी जी। चारों पूरे क्षेत्र में? हाँ, 4 थी जी। हमने मांगी 4 थी जी। 4 थी, हाँ, 4 दे दी थी जी। और आज ये पशुओं का ये शायद चारा शायद लगाया क्या? हाँ, चारा, हाँ जी। यहाँ पर जो है आज चारा भी आ चुका है, और गेहूं की फसल की बिजाई हो चुकी है। सर क्या नाम है? राकेश कुमार। राकेश जी, क्या कहेंगे, आज जो गांव का पानी निकला आपके खेती किसानी का निकला है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। रामपाल जी महाराज ने 4 मोटरें दी थी, उनसे ना पूरे लगभग आधे गांव का पानी निकाला ड्रेन के अंदर। जो कि बारिश और ड्रेन का पानी बहुत ज़्यादा था, कहीं 7-8 फुट था, 8 फुट, कहीं 5 फुट, कहीं 4 फुट पानी था। अभी भी देखो ये बोर का पानी है ना, ये नीचे से निकाला है तभी बिजाई हुई है। अच्छा, हाँ, ऊपर से भी इन मोटरों से निकाला गया और नीचे से भी। अभी चोवा तोड़ रहे ना, तभी ये जमीन माल कुछ सूखी डाल गई हुई, तभी माल बिजाई हो गई। हाँ जी, दिन रात मेहनत करके भाई आप लोगों ने वो कर लिया, मिशन सफल कर। हाँ जी। क्या कहेंगे आप पूरे हमारे दर्शकों को, संत रामपाल जी महाराज को अपने गांव की तरफ से? जी, रामपाल जी महाराज ने बहुत सहयोग किया है जी। उनका तो हमारे जितना हमारे प्रशंसा की उतनी कम है। तो आज जो है बिजाई हो चुकी है, पशुओं का चारा सब तैयार है भाई, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ जी। तो दर्शकों, यहाँ पर सभी गांव वालों ने अपने अपने विचार रखे। आपने देखा कितनी विकराल स्थिति थी कैमरी गांव में, और अब जो है राहत की सांस ले रहे हैं सभी किसान भाई। ये मोटर चल रही है, ऊपर का भी पानी निकाला गया, अब नीचे का जो चूहा होता है वो पानी निकाला गया। तो बहुत ज़्यादा जो है आज किसानों को राहत मिली। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैमरी में जो प्रशासन ने जो मोटरें दी थी वो उठा ले गए हैं, और आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज की मोटरें अभी भी यहाँ पर चल रही हैं। तो एक तरीके से जो है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो है किसानों को जो मदद पहुँची है, एक तरीके से उनकी जो है तस्वीर बदली है। गाँव-गाँव में संत रामपाल जी महाराज ने जाकर किसानों की नई किस्मत लिखी है। राम राम जी। क्या नाम बताओ? दलीप है। दलीप जी कैमरी गाँव से? कैमरी गाँव से। क्या हालात है, क्या बताएंगे? बहुत गलत है जी। और अभी रामपाल ने मोटरां दी, उस सरकार ने मोटरां दी,
जब मान लो कि सुधार हो जाए, गेहूँ बीजी से गेहूँ नहीं बीजी जा रहे। अच्छा, हाँ, आप हम वहाँ पहुँचे भी थे? बरवाला बरवाला पहुँचे थे, हाँ। बरवाला पहुँचे थे और इन्होंने मोटर दी है, चार सारा सामान दिया है, तो जमींदार का पानी निकल गया खेतों में और गेहूँ बीज गई। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। ये तो बहुत परेशानी हुई, सावनी वैसे नहीं हुई, अरे गेहूँ मान लो 20,000 नहीं तो बालक तो भूख मरा रहे। अभी सब गेहूँ बीजी जी, रामपाल ने बहुत अच्छा काम किया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ने किसानों को खुश कर दिया एक तरीके से। खुश कर दिया, तो किसान तो मारे गए थे। सरकार से ज्यादा मदद करी, सरकार इतनी मदद नहीं करी, और भाई साहब बता रहे थे जो मोटर है, रामपाल ने मदद करी है, इतनी सरकार ने नहीं करी। वो भाई साहब बता रहे थे भी सरकार ने जो मोटर दी तो उठा के ले गए। सरकार की तो जानी ही जानी, बाबा रामपाल ने समूली दे दी पंचायत ने, बोले पंचायत ही संभाल करी। अभी देख क्या एक मोटर चल भी रही है, चूहा का चल पानी रही है, बहुत नीचे पानी निकाल रही है, कोई दिक्कत को नहीं। और जोड़ पर चल रही है वो 2 जोड़ का पानी निकाल रही है, वहाँ चल रही है 3 मोटर, एक यहाँ चल रही है, यहाँ पानी निकल जाएगा, ये पंचायत का सुपुर्द होगी। अच्छा, हमने दिया गया था भाई बाबा रामपाल को वहाँ सौंप दो, वहाँ से ले वहाँ पुगा दो। फिर वो भगत लोग आए वे बोले भाई ये पंचायत ने दे दी, कैमरी गांव यूज करो, कड़ी स्कूल में, कड़ी हॉस्टल में, कड़ी पानी भर जाए तो बड़ी यूज करो। एक आदमी नहीं मिलेगी ये, मैं कहती हूँ मन से या पूरे गांव के सार्वजनिक काम के लिए है, और सार्वजनिक काम के लिए बाबा रामपाल ने दी है और वहाँ यूज होएगी। आसपास के गांव में सब जगह मदद पहुंची है। मदद बहुत गाँव में पहुँची है, और हमारे पहुँचे तो हमारे गाँव सारे पहुँच गई। हम तो पहली बार गया, उन्होंने कहा भाई पंचायत आपको वो लेटर पैड दिया हुआ, उन्होंने लिख दे दी, उन्होंने मोटर दे दी, मोटर में सामान गांव में आके देगा सारा। गांव में पुआर गए, लाने नहीं पड़ी, हम तो गए लेटर पैड दिए, अगर आर दे गया, क्यों ऊपर और क्या हो सके है, बड़ी बात। सही बात है, पूरे किसानों की मौत सी होगी। हाँ, इस दौड़ा कोई उम्मीद नहीं थी भाई गेहूँ बीजी जी के, उस दिन दिन अंधेरा मास रहे हो, वो गेहूँ खड़ी है उसमें धान थे अपना आप का इतना बदला, इन धाना ऊपर 1.5 फुट पानी है, धान वहीं खत्म हो गया, गली गया, या जमीन नहीं गड़ा कोरी होगी। अब एकदम से पूरा जो है काया पलट हो गई। हाँ, काया पलट होगी, काया पलट के होगी तब भूख और मरा दाना होगी, नहीं तो बच्चा समस्या ही। सावनी वैसे नहीं हुई, 9.5 बहुत दिक्कत थी, बाबा रामपाल ने बहुत मदद करी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी ये भाई साहब ट्रैक्टर लेकर आए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? कुलदीप है जी। कुलदीप जी, कैमरी से। हाँ जी। भाई साहब क्या कहेंगे, यहाँ पर बाढ़ के दिनों में कितनी क्या मुसीबत आ रही थी? बहुत ज़्यादा मुसीबत थी जी। अच्छा, कितना क्या पानी था गांव में? कम से कम 5-5 फीट पानी था। अच्छा। हाँ। तो भाई साहब कैसे क्या पानी उतरा, कैसे क्या सहयोग मिला? देखो रामपाल जी महाराज का हमें बहुत सहयोग मिला, यहीं डाणी थी नहीं की भी, और हम इसके लिए महाराज का तहे दिल से धन्यवाद। आप भी ढानी खाली करके गए थे? हाँ जी, धानी खाली करके गए थे। कितने दिन बाहर रहे घर से? 1 महीने बाद रहे। अच्छा। हाँ, पूरे गांव पे ही विकट संकट था। बहुत भारी संकट था, और रामपाल जी महाराज का हम बार बार तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अब गांव में पूरा सुख चैन अमन है? हाँ, सुख चैन अमन है, हमारी गेहूँ की बिजाई भी होगी है, और हम बहुत खुश हैं। तो यहाँ पर देखिए भाई, ये भी खेती किसानी करने वाले हैं, और अभी पूर्ण रूप से खेत और इनका घर भी था यहाँ पे बता रहे हैं, और वो घर भी इन्हें खाली करना पड़ा था, इतना ज़्यादा पानी है। और आज संत रामपाल जी महाराज की वजह से देखिए लोगों का जीवन बच गया, लोगों की ज़िंदगी बच गई। पलायन जो कर चुके थे, पुनर्वास उनका संत रामपाल जी महाराज ने करवा दिया, बिजाई करवा दी। न जाने कितने लाभ, कितने सुख संत रामपाल जी महाराज ने एक मदद से आज गांव-गांव में दे दिए। इसी प्रकार से आज कैमरी गांव में भी संत रामपाल जी महाराज ने सारे कष्टों का इनका निवारण किया। कैमरी गांव के लोग आज अपनी नई फसल को देखकर सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहे, बल्कि उस निस्वार्थ सेवा के कायल भी हैं जिसने उन्हें उजड़ने से बचा लिया। स्वामी रामदास जी और ग्रामीणों का मानना है कि संत किसी एक पंथ के नहीं बल्कि पूरे समाज के होते हैं, और महाराज जी ने संकट के समय सबसे पहले खड़े होकर यह साबित कर दिया है। आज कैमरी गांव कर्ज और आत्महत्या के काले साए से बाहर निकलकर सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रहा है। यह कहानी गवाह है कि जब इंसानियत जागती है और नेक नियत मिलती है, तो बड़ी से बड़ी आपदा भी हार मान लेती है।